है ना मेरी है, ये सरकार लुटेरी है। कई महंगाई की मार, बदलो बदलो ये सरकार। मोदी जब जब करता है राहुल से टकराएगा। ये दीवाने कहाँ चले, चले भाई चले। नमस्कार, जनसंवाद में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हो गया है 2 जुलाई। फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है करके आपको विस्तार से बताएंगे। तो दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आई है। आपको बता दें, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पहुंचे मध्य प्रदेश के शहडोल, जोरदार तरीके से हुआ विरोध। मध्य प्रदेश में सिलेंडर से लेकर टमाटर तक रैलियों में पहुंच गए लोग। महिलाएं जो हैं वो सिलेंडर और टमाटर लेकर पहुंची, जताया जोरदार विरोध। कई जगहों पे खाली रही कुर्सियां भी बताएंगे इसके बारे में। दूसरी बड़ी खबर निकल के आई है, बिग ब्रेकिंग, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस की गारंटी यानी नीयत में खोट बताया। आयुष्मान कार्ड दिखाया, मोदी ने लंबा लंबा फेंक रहे थे, कांग्रेस ने पोल खोल कर रख दी, दिखाया मध्य प्रदेश कांग्रेस ने आईना। बताएंगे इनके बारे में। इस बीच बड़ी अपडेट निकल के आई है दोस्तों, जहां खुशहाली लाने वाली है मध्य प्रदेश सरकार। विधानसभा चुनाव में पार्टी ने लॉन्च किया अपना कैंपेन, दिया नया नारा। बताएंगे खुशहाली लाने वाली कांग्रेस है आने वाली, बताएंगे इसके बारे में। तीसरी खबर निकल के आई है बिग ब्रेकिंग, जहां मल्लिकार्जुन खड़गे बोले जल्द ही एक बार फिर होगी विपक्षी दलों की बैठक। 12 मई को लेकर किया बड़ा ऐलान, बताएंगे 13 जुलाई को लेकर किया बड़ा ऐलान। चौथी खबर, UCC को लेकर कांग्रेस की बड़ी बैठक, बताएंगे। अगली खबर, कांग्रेस तेलंगाना में चुनावी बिगुल फूंकने के लिए तैयार। खम्मम में आज राहुल गांधी की विशाल जनसभा, बताएंगे इसके बारे में। खरी यूनिफॉर्म सिविल कोड और मुस्लिम नेतृत्व का सतर्क रवैया, बताएंगे इसके बारे में। इस बीच बड़ी अपडेट निकल के आई, मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेता जीतू पटवारी को 1 साल की सजा। राजगढ़ में कलेक्टर कार्यालय का घेराव का है मामला, बताएंगे कैसे डरी हुई है भाजपा सरकार। तो एक एक करके बताएंगे। जहां कर्नाटका की कांग्रेस सरकार ने शुरू कर दिया ऐसी योजना जिससे मोदी को लग गया है 440 वोल्ट का झटका। बड़ी अपडेट निकल के आई है, राहुल गांधी की यात्रा सराहनीय। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा शांति बहाली पर होना चाहिए ध्यान, बताएंगे कैसे फूट मच गई है राहुल गांधी के जाते ही। वहीं मणिपुर में लगातार जिम्मेदार हालात नहीं समझ रहे हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। एक एक करके आपको जान लेना बेहद जरूरी है, लेकिन उससे पहले एक थोड़ा सा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे शहडोल में प्रधानमंत्री मोदी ने लंबा फेंक रहे थे। आयुष्मान कार्ड से लेकर के अपनी 56 इंच की छाती गिना रहे थे, अपने गुणगान कर रहे थे। अचानक जो है वो दौरे के बीच ही मोदी के गैस सिलेंडर और टमाटर को लेकर होने लगा शहर भर में विरोध। दरअसल कल प्रधानमंत्री मोदी मध्य प्रदेश के शहडोल पहुंचे थे। पीएम मोदी ने यहां पर कहा कि हमारा संकल्प है 2047 तक देश सिकल सेल से मुक्त हो जाए, इससे लड़ने से जरूरी तमाम चीजें हों। प्रधानमंत्री मोदी शहडोल जिले के पकरिया में आदिवासी समुदाय के नेताओं, स्वायत्ता समूह और पेशा कमेटी के नेताओं के साथ पकरिया गांव में फुटबॉल क्लबों के कप्तानों के साथ भी संवाद किया। पीएम मोदी जबलपुर होकर शहडोल लालपुर पहुंचे, यहाँ राष्ट्रीय सिकल सेल उन्मिशन मिशन का शुभारंभ किया। साथ ही रानी दुर्गावती गौरव दिवस समारोह का भी समापन रहा। प्रधानमंत्री मोदी के लेकिन इस दौरे का जोरदार तरीके से महंगाई को लेकर विरोध हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो है महंगाई को लेकर विरोध चरम पर था। सिर पर सिलेंडर लेकर कांग्रेस नेताओं ने महंगाई को लेकर जोरदार तरीके से विरोध किया। कांग्रेस के साथ साथ आम जनता भी देखने को मिली। शहडोल में एक हाथों में टमाटर, दूसरे हाथों में गैस सिलेंडर लेकर जोरदार तरीके से मोदी का विरोध हुआ। इतनी बात यह भी रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों में जो है वो कुर्सियां भी कुछ खाली देखने को मिली। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी भाषण दे रहे थे, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी की इसी रैली में कुर्सियां भी खाली दिखाई दी हैं। तो ये चीजें जो है अपने आप में मध्य प्रदेश में मोदी की पोल अभी से खुलने शुरू हो चुकी, क्योंकि वैसे भी रिपोर्ट आ रही थी कि भाई मोदी जी आप मध्य प्रदेश में सफाया होने वाला है क्योंकि कांग्रेस आने वाली है। लेकिन अब और क्लियर हो गया। अगली एक और खबर, खुशहाली लाने वाली है कांग्रेस आने वाली है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी ने लॉन्च किया कैंपेन। जी दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस युद्ध स्तर पर जुटी और मध्य प्रदेश में कांग्रेस कमलनाथ ने कल जहां मोदी एक तरफ पहुंचे थे, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव हेतु नई कैंपेन लॉन्च कर दिया, जिसमें खुशहाली आने वाली है कांग्रेस आने वाली है, खुशहाली लाने वाली है कांग्रेस आने वाली है नाम से कैंपेन लगाया। इस बीच शिवराज पर उन्होंने जमकर हम बोला। कहा शिवराज जी ने आपने मध्य प्रदेश में दिया क्या है, जरा सुनिए। उन्होंने कहा शिवराज ने महंगाई दी, बेरोजगारी दी, कोरोना की मौत दी, भर्ती घोटाले दिए, माफिया राज दिए, बलात्कार दिए। शिवराज ने घर घर में शराब दी। सबसे बड़ी बात महंगाई ने, शिवराज ने भ्रष्टाचार दिए। 225 भ्रष्टाचार के नाम गिनाए और कहा कि इन भ्रष्टाचारी सरकार 50% पे 50% लाओ, फिर उसके बाद काम हो जाएगा वाली सरकार को हटाने की तैयारी बताया।
अगली एक और खबर, तेलंगाना कांग्रेस तेलंगाना में चुनावी बिगुल फूंकने की तैयारी में। खम्मम रविवार राहुल गांधी आज विशाल जनसभा करेंगे। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में सफलता से उत्साहित कांग्रेस खम्मम में रविवार को पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की विशाल जनसभा के साथ तेलंगाना में चुनावी बिगुल फूंकने के लिए तैयार है। राज्य में विधानसभा चुनाव इसी साल दिसंबर में होने हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने कहा है कि चुनावी राहुल गांधी की जनसभा पार्टी को आवश्यक गति प्रदान करेगी। पार्टी कार्यकर्ता मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के नेतृत्व वाले भारत राष्ट्र समिति बीआरएस के खिलाफ लड़ने के लिए एकजुट हैं। पार्टी का कहना है कि अगर वो खम्मम क्षेत्र में 10 सीटें जीतती हैं तो सत्ता विरोधी लहर और सत्तारूढ़ बीआरएस सरकार द्वारा पोड़ू भूमि विवरण विवाद के दम पर राज्य में बाजी मार सकती है। तो सीधे तौर पर कांग्रेस ने रणनीति तैयार कर दी है और फिर तगड़ा झटका देने की तैयारी में है, खास करके बीआरएस सरकार को। फिलहाल अगली एक और अपडेट, कर्नाटक में सिद्धरमैया सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है। अब एसिड अटैक साइबर की पीड़ा का सुना दुख तो भाविक हो गए हैं सिद्धरमैया सरकार। सरकारी नौकरी देने का किया बड़ा ऐलान। बड़ी खबर निकल के आ रही कर्नाटक से। कर्नाटक में कांग्रेस को सत्ता में आए केवल अभी 1.5 महीना समय बीता है। ऐसे में लगातार देखा जाए तो कार्य पर कार्य कर रहे हैं सिद्धरमैया। वहीं देखा जाए तो मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने एक के बाद एक ताबड़तोड़ फैसले लिए। वहीं अब कर्नाटक के मुखिया ने एक अनोखी सराहनीय पहल खोज कर लाई है। बड़ी खबर निकल के आ रही है। कर्नाटक कांग्रेस सरकार ने एसिड अटैक साइबर का दर्द सुनने के बाद अब उसे नौकरी देने का ऐलान कर लिया। वो भी सरकारी नौकरी देने जा रहे हैं। वो भी देखा जाए मुख्य सचिवालय में नौकरी मिलने वाली है। दरअसल कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने शुक्रवार को यह बड़ा ऐलान कर दिया था। शिकायत सुनने के बाद और पीड़िता को नौकरी दी जा रही है। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? दरअसल आपको पता चले उस लड़की पर 28 अप्रैल को अटैक होता है। वो पोस्ट ग्रेजुएट है, एमकॉम की है और उसके ऊपर एसिड फेंक गया था। दरअसल आपको पता है कर्नाटक में जब बीजेपी की सरकार रही थी तो लगातार एसिड अटैक होते रहते थे। तो ऐसे में नौकरी देने का ऐलान किया गया है। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। ऐसा एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। राहुल गांधी की मणिपुर यात्रा की अब सराहना बीजेपी के नेता, अध्यक्ष, मंत्री सब कर रहे हैं। शांति बहाली की योजना पर ध्यान दिया जाए। ये लगातार मुख्यमंत्री हो या फिर वहां के या फिर क्यों ना प्रधानमंत्री हो, इनसे भी आग्रह किया जा रहा है। बड़ी खबर निकल के आ रही है। मणिपुर में 2 समुदाय के बीच जाति झड़पों को लेकर हिंसा जारी है। ये पूरी दुनिया को पता है। इस बीच देखा जाए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को हिंसाग्रस्त राज्य मणिपुर का दौरा करते हैं और 2 दिवसीय दौरा रहता है, जिसकी सराहना देखा जाए तो बीजेपी के तमाम नेता मंत्री भी करते नजर आ रहे हैं। और यही बात है कि अब शारदा देवी ने कहा कि जिस तरह से राहुल गांधी की पहल रही कहीं ना कहीं एक बड़ी बात है। और वहीं दूसरी तरफ देखा जाए प्रधानमंत्री चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। ऐसा एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हाँ, मणिपुर में अब देखा जाए जिस तरह से हिंसा बढ़ती जाए, इस पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार अपनी सक्रियता बढ़ा रही है। एक फोर्स को एक जिले में जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। मणिपुर में फिलहाल अब तक 40,000 से अधिक केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवानों की तैनाती कर दी गई है। देखा जाए तो मणिपुर में 2 सप्ताह से लगातार शांति बहाली के बाद फिर से गुरुवार को हिंसा देखने को मिली। और ये हिंसा पूर्वी इम्फाल में होता है। सीमांत क्षेत्र में जवानों की तैनाती पर केंद्र सरकार ने बड़ी सुरक्षा को दायरे में रखते हुए नियम को मंजूरी देते हुए अब एक ज़िले में एक तरह की सुरक्षा रहने वाली है। और खासकर देखा जाए तो हर ज़िले में सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। वहीं मणिपुर में देखा जाए तो 5 जुलाई तक इंटरनेट सेवाओं पर पाबंदी लगाई दी गई है। इसको लेकर आप सबकी क्या राय, अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। अच्छा एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। हाँ, नीतीश कुमार का सियासी कद लगातार बढ़ता जा रहा है। एकाएक विपक्षी एकता का दूसरा आगाज होने जा रहा है। दरअसल 23 जून को विपक्षी की बैठक हुई थी। अब वहीं एक और बैठक होने जा रही है। इस बार बेंगलुरु में बैठक होने वाली है। आपको बताते चलिए इसमें तमाम नेता शामिल होने वाले। ममता बनर्जी, केजरीवाल, राहुल गांधी, देखा मल्लिकार्जुन खड़गे, तमाम। और जिस तरह से विपक्षी नेताओं पर ईडी सीबीआई का शिकंजा है, इन मुद्दों पर ही बात होने वाली है। और लोकतंत्र और खासकर ईवीएम के जरिए जो बीजेपी लगातार भ्रष्टाचार वाली सरकार बनाती आई है, इस पर भी कई बड़े सवाल हो रहे हैं। और इस खास मुद्दा विपक्षी एकता में उठने वाला है। इसको लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। अच्छा बड़ी खबर निकल के आ रही है पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव लगातार नजदीक आ रहा है। और वैसे देखा जाए जो हिंसा भड़की थी वो तो थमती नजर आ रही, लेकिन इस बीच पश्चिम बंगाल में राजभवन और सरकार के बीच तकरार देखने को मिल रही है। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। पश्चिम बंगाल में राज्य संचालित विद्यालयों के कामकाज का क्षेत्राधिकार राजभवन और राज सचिव के बीच टकराव का एक स्थानीय मुद्दा बनता जा रहा है। राज्यपाल सीवी आनंद बोस से संबंधित विश्वविद्यालय के आरक्षण मेधावी छात्रों को छात्र कुलपति नियुक्त करने के प्रस्ताव ने राज्य सरकार और विभाग को परेशानी में डाल दिया है। दरअसल देखा जाए जिन छात्रों ने मेधावी छात्र रहे हैं और जिनको आरक्षण मिल रहा था, उनको खासकर छात्र कुलपति बनाने की नियुक्ति को अब राज्य सरकार को सौंपा गया है। ऐसे में राज्य सरकार उस पर हस्ताक्षर नहीं कर रही है, जिसके बीच मनमुटाव बढ़ता जा रहा है राज्य सरकार के बीच और खासकर राजभवन यानी राज्यपाल के बीच। इन सब को लेकर आप सबकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट के माध्यम से बताइएगा। क्या
शिक्षा विभाग में राज्यपाल को ही पूरा कार्यभार देखना चाहिए, राज्य सरकार की एंट्री होनी चाहिए नहीं? अपनी राय दीजिएगा। ऐसा एक और बड़ी खबर पर चलते हैं। टीएमसी सरकार पर फिर से ईडी का शिकंजा, 11 घंटों तक हुई पूछताछ। शत्रुसिंघा बीजेपी पर तंज बोलते हुए कहे हैं, एक बार फिर भड़का विपक्ष। पश्चिम बंगाल शिक्षा भर्ती घोटाले को लेकर अब ईडी तृणमूल कांग्रेस की युवा प्रदेश अध्यक्ष सोनिया घोष से भी शुक्रवार को 11 घंटों तक पूछताछ की। आपको पता चले वह देर रात 12 बजे ईडी ऑफिस से बाहर निकल रही हैं। ईडी ने स्कूल नौकरी घोटाले में कथित अनियमितताओं की चल रही जांच के संबंध में पूछताछ के लिए बुधवार को घोष को समन जारी किया गया था। ईडी कार्यालय से बाहर आने के बाद सोनिया ने कहा कि उन्हें केंद्रीय जांच एजेंसी के साथ सहयोग किया और आगे की जो भी कार्रवाई होने वाली है उसमें टीएमसी उनका साथ देने वाली है। लेकिन इन सब के बाद देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा असंतुष्ट है विपक्ष, और विपक्ष ने ईडी को करारी फटकार लगाई है। उन्होंने कहा कि जहां भी चुनाव आता है वहां पर आप ईडी और सीबीआई को लेकर पहुंच जाते हैं। दरअसल आपको बता चले पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव नज़दीक आ रहा है। ऐसे में महुआ मोइत्रा टीएमसी के ऊपर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है, वो फिर चाहे दंगे से हो या फिर ईडी सीबीआई से क्यों ना हो। इन सब को लेकर आप सबकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। चलते एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हाँ, एमपी से बड़ी खबर निकल के आ रही है। देश में पहली बार है कि खाने पीने की चीज़ों पर टैक्स लगाया गया। ग्वालियर में एक बार फिर भड़के हैं अरविंद केजरीवाल। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है। ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियां अपना बिगुल बजा रही हैं और संगठन भी कर रही हैं। वो चाहे कांग्रेस रही हो या बीजेपी या फिर आम आदमी पार्टी क्यों ना हो। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने शनिवार शाम ग्वालियर में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बढ़ती महंगाई को लेकर पीएम मोदी और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। दिल्ली के सीएम ने कहा, देश में पहली बार है जब खाने पीने वाली चीजों पर टैक्स लगाया जा रहा है। आप समझिए किस तरह से अब लगातार लोगों को महंगाई की मार झेलने के लिए खाने पीने की चीज़ों पर भी टैक्स लगा दिया जा रहा है। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? वैसे देखा जाए तो बाज़ारों में हरी सब्जियां लाल होती नज़र आ रही हैं, यानी कि महंगी होती चली जा रही हैं। इन सब को लेकर आप सबकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के माध्यम से बताइएगा। चलते एक खबर निकल के आ रही बिहार से बड़ी खबर, जहां पर बिहार पुलिस ने पटना में सीटेट अभ्यर्थियों पर किया लाठीचार्ज। जमकर कर रहे थे विरोध प्रदर्शन। बिहार में एक बार फिर से अभ्यर्थी और पुलिस के बीच झड़प हो गई है। इस बार अभ्यर्थी बिहार में नई शिक्षक अनियमितता वाली तहत भर्ती की प्रक्रिया में डेमिसलाइन नीति लागू करने की मांग को लेकर राजधानी पटना में जोरदार विरोध किया है। इस दौरान देखा जाए पुलिस ने उनके ऊपर लाठीचार्ज कर लिया। बताया जा रहा है इसमें सैकड़ों संख्या में शिक्षक भी पहुंचे थे और पटना के गांधी मैदान में बिहार सरकार के खिलाफ नारेबाजी प्रदर्शन किया जा रहा था। और इसके बाद विद्यार्थियों को खदेड़ने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, जिसमें से 12 से 14 लोग घायल हो चुके हैं। ये बड़ी खबर निकल के आ रही बिहार से है। ऐसा एक और बड़ी अपडेट पर चलते हैं। अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें कम नहीं है। पीएम मोदी के मामले में एक बार फिर 21 जुलाई को समन भेजा गया है। गुजरात हाई कोर्ट द्वारा पुनर्याचिका पर सुनवाई होने वाली है 21 जुलाई को। बड़ी खबर है, गुजरात हाई कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री से संबंधित मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा दायर पुनर्याचिका पर सुनवाई करने के लिए 21 जुलाई की तारीख को तय किया गया है और स्थगित भी करने की आशंकाएं जताई जा रही हैं। गुजरात विश्वविद्यालय की ओर से शुक्रवार को अदालत में पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के द्वारा यह हल्फनामा दायर किया गया है, जिसे पढ़ने के बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं स्थगित ना कर दिया जाए। इन सब को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। जी हाँ दोस्तों, एक दुनिया की खबर लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है। जिस तरह से अपना मणिपुर जल रहा है, खास इससे 2 गुना रफ्तार में अब फ्रांस जलने लगा है। बड़ी खबर निकल के आ रही है। सड़कों पर उतर आए हैं 50,000 से ज़्यादा जवान। वहीं देखा जाए अब तक हिंसा की वजह से 1311 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। फ्रांस की राजधानी पेरिस में फिलहाल अब पूरी तरह से जल उठा है, जहां पुलिस की तरफ से देखा जाए एक किशोर को गोली मार दी गई थी। और यह घटना तूल पकड़ते हुए 3 दिनों के अंदर बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किया और प्रदर्शन करने के बाद जन आक्रोश हुए और इनके विरुद्ध लड़ाई छेड़ दी गई। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने अनियंत्रित होकर आंसू गैस और देखा जाए लाठीचार्ज किया, जिसके बाद पूरे फ्रांस में जमकर विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है। और देखा जाए फ्रांस की सड़कों पर 50,000 ज़्यादा सैनिक बल हैं। अब तक 13 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। यानी कि देखा जाए तो एक व्यक्ति की हत्या को लेकर जमकर प्रदर्शन किया गया। और जिस तरह से गिरफ्तारी हो रही, जिस तरह से सरकार की सक्रियता दिखाई दे रही, इसी तरह से देखा जाए तो मणिपुर में भी उग्रवादियों को गिरफ्तार कर लेना चाहिए, लेकिन सरकार ऐसा नहीं करने वाली है। इसको लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय वो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। चलते अगली और अपडेट निकल के आ रही है। बड़ी खबर है। जी हाँ,
कर्नाटक सरकार ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। अन्न भाग योजना के तहत अब चावल तो नहीं मिलने वाला है, क्योंकि केंद्र सरकार ने चावल देने से इनकार कर दिया, लेकिन कर्नाटक सरकार ने इसका एक नया तरीका खोज कर लाई। उन्होंने कहा चावल नहीं है तो पैसा दिया जाएगा। जी हाँ, बड़ा ऐलान कर दिया गया है। कर्नाटक में अब अन्न भाग योजना के तहत चावल की बजाय पैसा दिया जाएगा। 10 किलो चावल योजना बहाल करने का ऐलान कर दिया गया था, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार ने अब कर्नाटक सरकार यानी कांग्रेस को चावल देने से इनकार कर दिया, इसीलिए कांग्रेस ने अब पैसा देने का ऐलान कर दिया। अन्य भाग योजना के तहत गारंटियों को पूरा करने के लिए अब 170 रुपये प्रत्येक सदस्य के तहत चावल के पैसे दिए जाएंगे। ये कैसा है, डिजिटल इंडिया का एक नया उदाहरण है। जिस तरह से लगातार देखा जाए प्रधानमंत्री कहते रहते हैं, लेकिन सबसे पहले कर्नाटक में लागू हो रहा है। अब इससे किसी भी तरह की धोखाधड़ी भी नहीं हो सकती है। जिस तरह से लगातार देखा जाए तो कोटे वाले धोखाधड़ी कहते हैं, इस पर भी लगाम लग जाएगी। कांग्रेस सरकार की नीति आपको कैसे लगी, अपनी राय कमेंट के माध्यम से बताइएगा। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही, कद मध्य प्रदेश का दौरा किए हैं। शहडोल में प्रधानमंत्री का जोरदार विरोध हुआ। सिलेंडर हाथों और सिर पर लेकर पहुंच गए थे लोग, लेकिन इस बीच देखा जाए तो प्रधानमंत्री ने जमकर जुमला दिया है। एक बार फिर जुमले के तहत सरकार बनाना चाहें, लेकिन लोगों ने इनका जमकर विरोध किया। खासकर महंगाई और भ्रष्ट शिवराज सरकार की पोल खोल कर रख दी है। उन्हें 50% फोन पे वाली सरकार बताया गया है। प्रधानमंत्री का जोरदार विरोध हुआ। इसको लेकर आप सबकी क्या राय है? क्या प्रधानमंत्री का ऐसे सभी राज्यों में विरोध होने वाला इस बार? जनता जाग चुकी है। क्या 500 रुपए जिस तरह देकर रैलियों में बुलाया जाता था, क्या इस बार रैली में लोग नहीं आने वाले हैं, क्योंकि वो महंगाई से पहले से ग्रसित हैं, क्योंकि उनका 500 रुपये में कुछ नहीं होने वाला है? वैसे आप सबकी क्या राय है महंगाई को लेकर और खास कराने वाले विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान को लेकर? अपनी राय कमेंट के माध्यम से बताइएगा। इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। मिलेंगे आपको अगली बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।